कई प्रश्न संख्या पद्धति के कम से कम 25 से 30 प्रश्न इसलिए लिए गए क्योंकि संख्या पद्धति कोई भी अगर पेपर होता है तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है पेपर में वह संख्या पद्धति का होता है। तो पहले संख्या पद्धति को हम कवर करेंगे, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। तो एक एक प्रश्न को सभी को हम ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर कितना होगा। अंकों को पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसकी पहले हमें बड़ी संख्या बनाना है और बड़ी संख्या को बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी गई है 8, 8 के बाद बड़ी है 6, 6 के बाद है 5 और 5 के बाद है 2, 8 के बाद 6, 6 के बाद है 5, 5 के बाद है 2 और 2 के बाद क्या है 0। ये बड़ी संख्या बनी। अब हमें क्या कहा गया, सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या में सबसे पहले लेंगे हम 2, 2 के बाद लेंगे 0, 0 के बाद लेंगे 5, 5 के बाद लेंगे 6, 6 के बाद लेंगे 8। छोटी संख्या अगर कहा जाए तो सबसे छोटे अंक से स्टार्ट करना है, बड़ी कहा जाए तो सबसे बड़ी से स्टार्ट करना है। मैंने 0 पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं 0 ले लेता सबसे पहले छोटी तो वह 5 अंकों की ना बनकर 4 अंकों की बन जाती, इसलिए मैंने पहले 2 लिया। फिर क्या कहा गया, इनका अंतर आपको बताना है। तो इनका आपको अंतर निकाल देना है। यहाँ पे आप माइनस करेंगे, 10 से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 से 6 निकालेंगे 5 बचेगा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 14 हुआ, 14 से 5 निकालेंगे 9 बचेगा, यहाँ 5 हुआ और यहाँ 8 से 2 निकालेंगे 6। तो 65,952 इसका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। मैं मानता हूँ एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है 2x। मैं 2x इसलिए माना क्योंकि दूसरी संख्या जो है क्या है दोगुनी है। तो अगर पहली x हुई तो दूसरी क्या हुई 2x हुई। अब कहा गया है इन दोनों का, आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल दिया गया है 2048। कितना दिया गया है 2048। अब x को 2x से जब आप गुणा करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2x² होगा बराबर 2048। अब 2 से हम काट देंगे, 2 1 कम 2 और 0 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 1024। x² बराबर 1024। तो x बराबर हुआ 1024 और जो स्क्वायर होगा ये इधर आकर वर्गमूल बन जाएगा। अब आपको बताना है ये 1024 किसका वर्गमूल है। अगर जिसे पता है, जो पढ़ रहा है ध्यान से, वह तुरंत इसका वर्गमूल बता देगा। जो नहीं, जिसे पता वह लासा से निकाल लेगा। यह 32 का वर्गमूल है। तो x का मान क्या आ गया 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या x का मान माना था तो 32 हो गया। एक था 2x। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो x में 32 दूना क्या हो जाता 64, लेकिन छोटी पूछा गया था इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, माना प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या 2x और x और 2x को गुणा करेंगे 2048, 2x² होगा और 2 से काटेंगे यहाँ पे। अगर जब काटेंगे तो 1024 होगा और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा। तो ऐसे सवालों को 3/4 से 1/6 से 7 अधिक है 7 कर देना है। अब 4 6 का अगर आप लासा लेंगे तो क्या होगा 12। 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में, 3 त्रिक 9 और 6 दूनी और फिर 2 एकम 2 बराबर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। अब 9 से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, नीचे 12 आया और इसके बराबर भी मान दिया गया था 7। 7 से 7 काटेंगे एक बार में तो बराबर का तिरछा गुणा कितना आ गया 12। अब आ गया 12, लेकिन अभी 12 आंसर नहीं हुआ है। उसका आंसर फिर पूछा गया 5/3। इसका 5/3 कर देंगे। 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, 4 पंचे हुआ 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो विशालतम संख्या कौन सी है। तो 4 लगातार कहा गया तो मैंने 1 रखा और यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 4
औसत सदैव बीच की संख्या होती, तो यहाँ पे दो छोड़ेंगे तो यहाँ पे हुआ 40। जब आप इधर बढ़ेंगे तो प्लस होगा, जब आप इधर बढ़ेंगे तो माइनस होगा। ऊपर आए यहाँ पे 41 हुआ, इधर आए तो इधर माइनस होगा, 39 हुआ। हमें विषम बात की गई है तो 41 से फिर क्या होगा विषम 43, और पीछे आएंगे तो क्या होगा 37। पूछा गया है विशालतम, विशालतम मतलब सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या दिया गया 43, तो 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 14 स्क्वायर का मान बताना है, क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है स्क्वायर का दोस्तों, पहले होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, इसी पर आपको रख देना। और n का मान आपको क्या रखना है, जो पीछे वाली संख्या दी जाए, कितनी दी गई है 14, तो रखना है 14। और इन बीच के संख्या होता है गुणा, और 14 यहाँ रखेंगे, 14 कितना होगा 15, और फिर यहाँ पे 14 रखेंगे तो 14 दूना हो जाएगा 28, और 28 से कितना हो जाएगा 29, और नीचे 6। अब इसे काट देंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो यहाँ हुआ 7 पचे कितना हो गया 35, और 35 गुणे 29, और जब इसे आप गुणा करेंगे 39 को आप 7 दोस्तों 7 पचे 35, या सॉरी दोस्तों यहाँ 35 हुआ और यहाँ हुआ 29। अब आपको गुणा करना है 9 कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हैं गुणा करके कि इसका आंसर क्या होगा। बताने की ज़रूरत नहीं, जो ऑप्शन में मिलेगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, इनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ये का मान बताओ। और ये और बी का अनुपात, मैं मानता हूँ कि संख्या नहीं पता है, अगर उस दोस्तों यहाँ पे हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये और बी का अनुपात क्या दिया गया है 4:5, क्या दिया गया है 4:5। अगर यहाँ पे 4:5 दिया गया और इनके वर्गों का अंतर 81 है, क्या है 81, तो क्या मैं मानता हूँ अगर मैं इनका अंतर देखूँगा 4:5 के वर्ग का, तो 5 का वर्ग होगा 25, 4 का वर्ग होगा 16, और 25 और 16 का वर्ग का जो अंतर आया यहाँ पे 9 आया, और 9 के बराबर कितना दिया गया है 81, कितना दिया गया है 81, तो 9 से 81 को काटेंगे 9 बार में। अब पूछा गया है कि ये का मान कितना होगा, तो ये पे दिया गया था 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 11 से विभक्त हो जाए। तो 3401 में क्या घटाना है, पहले हम 11 से भाग दे देंगे, 11 तिया कितना आया 33, और आप यहाँ आया माइनस करेंगे 101, फिर 11 से काटेंगे 11 9 99, तो जो शेषफल आया वह कितना आया 2 आ गया। अगर शेषफल 2 आया तो अगर हम 2 घटा दें तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। यदि 34p7 दिया गया है, 34p7 को अगर हम 11 से विभाजित करें तो p का मान क्या होगा। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है दोस्त कि p का मान आप ऑप्शन वाला रख के देख सकते हैं किससे कट रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। आपको बता दूं, अगर किसी सम और विषम का अंतर, जो संख्या दी गई है, सम और विषम का अंतर या 0 आ जाए या 11 आ जाए, वह सदैव 11 से विभाजित होगा। जो संख्या दी जाए, जैसे ये संख्या दी गई है, अब यहाँ पे 4 और 7 कितने हो गए, विषम ले रहा हूँ 11, और यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ p दिया गया है, तो p पर मैं क्या 2 लिख लूँगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 अगर 11 से निकालूंगा तो 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर 3 के साथ अगर मैं p का मान 4 ले लूँगा तो 3 4 7 होगा, और 7 रखूँगा तो 4 आ जाएगा, ये भी गलत है। 6 रख लूँगा तो 6 3 9 हो जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन p का मान अगर मैं 8 रख लूँ तो 8 और 3 यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, जो कि अंतर आ जाएगा 0। और किसी का भी सम और विषम संख्या का अंतर 0 या 11 आ गया तो वह सदैव 11 से विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
ऐसी संख्या यहाँ पर दिया गया है 4 5 1, यहाँ पे स्टार 6 0 3 को 9 से विभाजित करना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार के स्थान पे संख्या रखेंगे, फिर 9 से भाग करके देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर की पूरी संख्या अगर ऐड करने पर, पूरी संख्या जोड़ने पर अगर वह 9 से कट रही है तो वह संख्या 9 से कटेगी, यही याद रखना है। तो क्या करना है, 4 5 9 और 9 1 10 और 10 6 16 और 16 3 कितना हुआ 19। क्या हुआ, 4 5 9 1 10 और 6 16 3 कितना हुआ 19, प्लस दिया गया है स्टार, कितना दिया गया है स्टार और यहाँ 9। अब ये बताइए आप, अगर मैं स्टार पर 7 रख दूं तो 19 7 26 हो जाएगा, तो क्या 26 9 से कट रहा है, तो पहला गलत। अगर मैं 19 और 8 रख दूं तो 19 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो क्या 27 9 से कट रहा है, तो जी हाँ 27 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार का मान 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि n सम हो, n सम हो, अब सम का मतलब है 2 होता है 4 होता है 6 होता है, कुछ भी रख सकते हैं आप। तो 6 के पावर n माइनस n का विभाज्य करना है, 6 के पावर n माइनस 1। तो आपको बता दूं सम संख्या कहा गया है, तो आप सम संख्या रखिए n के स्थान पर। तो सबसे छोटी सम संख्या हम रख देते हैं 2 n और फिर -1, तो छका हो कितना हुआ दोस्तों 36, और 36 से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो 35 से विभाज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। यदि n एक पूर्णांक है तो n के पावर क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस संख्या में सदैव विभाजित होगा, किस संख्या में सदैव विभाजित होगा। अब पूर्णांक का मतलब 0 या 1 या 2 या 3 कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर मैं चेक करूं, 0 आप रखेंगे तो चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 0 हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा किस ऑप्शन से कट रहा है, 0 ऑलरेडी भी कटता है। 1 रख देंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 से 1 निकल जाएगा, फिर 0 बचेगा। तो हम क्या रख के चेक करेंगे, 2 रख के चेक कर सकते हो, 3 रख के चेक कर सकते हो, 4 रख के, कुछ भी रख के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 रख के चेक कर लगते हैं। तो n के मान पे मैं 2 रखूँगा, 2 के ऊपर क्यूब दिया गया माइनस, फिर n के मान पर 2 रखूँगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 8 से 2 निकालूंगा तो कितना आया 6। पूछा गया किस संख्या से विभाजित होगा, तो विभाजित जो कटेगा वह c से कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। यहाँ पे संख्या नहीं बताई गई कि कौन सी संख्या है। जब ऐसे सवाल पूछे जाएं तो संख्या आपको बता दूं कौन मानना है, ये आपको सदैव याद रखना है। जो शेष फल होगा उसी को आपको संख्या मान लेना है, जो शेष फल होगा उसी को आपको संख्या मान लेना है। ये ट्रिक याद रखना है, कोई बताएगा नहीं आपको। तो अगर संख्या 29 मानता हूँ और उसे 8 से भाग दिया जाए तो 8 तिरिक कितना हुआ 24, और शेषफल कितना आया 5। पूछा गया शेषफल कितना बचा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। मैंने अभी बताया कि जब संख्या पूछा जाए कि क्या है तो आपको शेषफल ही संख्या मान लेनी है। तो यहाँ पे दिया गया 3 शेष बचता है, तो 2n को, तो 2 तो है ही, और n का मान हम शेष कितना बताया गया 3, तो 3n के स्थान पर रख देंगे और नीचे 4 से भाग दे देंगे। तो 2 3 हुआ 6, और 6 से अगर आप 4 में भाग देंगे तो 4 1 कम 4 हुआ, नीचे बचा 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है।
तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। संख्या नहीं पता है, संख्या ना पता है, केवल n लिख दिया गया। तो मैंने आपको बता दिया दोस्त कि अगर नहीं पता संख्या तो जो संख्या लिखी गई है उसी को हम संख्या मान लेंगे शेषफल को। तो दिया गया है 2, तो 2 लिखना है, लेकिन संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा दिया गया तो स्क्वायर लगा देना है। तो 2 दूनी कितना हुआ 4। 4 को क्या आप 5 से काट सकते हैं? तो जी नहीं कटेगा। पूछा गया शेषफल क्या होगा, तो ऑलरेडी 4 जो है वह शेषफल के रूप में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि 5 से 4 नहीं कटने वाला है, तो 4 ऑलरेडी शेषफल है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है। मैं लिखता हूँ 17 के पावर 200 को अगर 18 से विभाजित करें। अब आप ये बताइए क्या कुछ समय के लिए आपको इस 200 को भूल जाना है। तो अगर मैं भूल जा रहा हूँ तो अगर आप 18 से 17 में क्या भाग दे सकते हैं? कहेंगे नहीं, लेकिन आपको देना है। अगर आप 18 को 18 से 17 में भाग देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, क्योंकि -1 की कमी है। 18 होता तो कट जाता, लेकिन 18 नहीं है। कितने की कमी है? -1 की कमी है, और -1 के ऊपर लगा है 200, क्योंकि 18 से जब आप 17 में भाग देंगे तो -1 की कमी रह जाएगी और उसके ऊपर लगा है 200। अब -1 को आप कितनी बार भी गुणा कर लें, कितनी बार भी गुणा कर लें, उसका जो मान होगा वह 1 ही आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शेषफल जो आएगा वह 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 729 562 प्लस 155 के इकाई अंक क्या होंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पीछे संख्या को जैसे लिखा गया है 729 गुणे 562 प्लस 155, तो केवल इकाई अंक से गुणा करना है। 9 को 2 से करेंगे तो कितना हुआ 18। 9 दूनी कितना हुआ 18। फिर इकाई अंक लेना है 8, और इधर इकाई अंक देखना, यहाँ पे 5 है लेकिन दिया गया है प्लस, तो प्लस का मतलब है जुड़ेगा, तो 8 5 कितना हुआ 13। पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा, तो पीछे इकाई अंक में 3 दिया गया, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। गुणनफल 2467 के पावर 153 गुणे 341 के पावर 72 में यूनिट अंक क्या होगा। यूनिट का मतलब होता है इकाई अंक क्या होगा, आपको बताना है। आपको बता दूं, अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो आपको सबसे पहले जो पावर दी गई है उसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना है। और उस पावर में जब आप 4 से भाग देंगे, उस पावर में अगर आप 4 से भाग देंगे, अगर शेषफल 1 आया तो 1 बार उस संख्या को नीचे वाली को लिखेंगे, अगर 2 आया तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 आया तो 3 बार लिखेंगे, अगर 0 आया तो उस संख्या के इकाई अंक को 4 बार लिखेंगे। शेषफल 1 आया तो उस संख्या की इकाई अंक को 1 बार लिखेंगे, 2 आया तो 2 बार, 3 आया तो 3 बार, अगर 0 आया तो 4 बार। तो हम 4 से अगर 153 में भाग देते हैं तो आप चेक करेंगे यहाँ पर 4 से, तो 4 3 12, और फिर इसमें कितना बचा 3, और इसमें आ गया दोस्तों 33, तो 4 बट्ठे 32। शेषफल कितना आया आप चेक करेंगे, इसका शेषफल आया 1। तो इस संख्या को हम केवल 1 बार लिखेंगे, वो भी इकाई अंक जो केवल 7 दिया गया है। अब हम इसमें 72 में 4 से अगर भाग देंगे, तो अगर मैं काटूंगा इसे तो 4 एकम 4, 4 बट्ठे 32, पूरा का पूरा कट जाएगा, जो कि शेषफल बचेगा 0। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो उस संख्या के इकाई अंक को 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
दोस्तों मैं यूनिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न अगर कोई हल करवा सकता है आपको तो वह एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल है, जिस पे आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दिया जा रहा है, वही प्रश्न लेकर आया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। फिर भी अगर आपको इसमें मेहनत नहीं दिख रही है दोस्तों तो मैं आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा। प्लीज़ अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना दोस्त, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के कारण ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर इस वीडियो में अगर केवल 4000 व्यू और प्लस दोस्तों 400 लाइक आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो पर भी प्यार दिया। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? तो हमें ये नहीं पता है कि उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दिन मानता हूँ x अंगूर खाया, फिर दूसरे दिन उसने कितना खाया, दूसरे दिन खाया x, फिर दूसरे दिन उसने कितना खाया अभी बता रहा हूँ x + 6, क्योंकि हर दिन वह 6 अंगूर ज़्यादा खाता है। फिर तीसरे दिन उसने कितना खाया x + 12, फिर चौथे दिन उसने कितना खाया x + 18, और पाँचवें दिन उसने कितना खाया x + 24। और पूछा गया पहले दिन कितना खाया, पहले दिन को मैंने माना x। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ऐड कर लेता हूँ। तो x 2 3 4 5, तो कितने x हुए 5x, 6 12 18, 18 36, 4 40 और 2 कितने हो गए 42। 5x प्लस कितना हुआ 5x, 6 12 18, 18 36, 4 40 और 200 दोस्तों 60 हो गया। ऐड करने पर कितना आया 60। 5x + 60 यह आया। और कितने अंगूर थे ऑल ओवर कितने अंगूर दिए गए, ऑल ओवर 100 अंगूर दिए गए थे। अब आप क्या देखेंगे कि 5x + 60 = 100 आया। तो हम क्या करेंगे, 5x = 100 और 60 अगर जब इधर आ जाएगा तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में। तो 5x = 60 - 100, तो हम इधर लिख रहा हूँ मैं 5x = 100 से 60 निकल जाएगा, बचेगा 40। तो 5 से 40 को काट देंगे तो कितने बार में कटेगा 8 बार में। तो x का मान कितना आया 8। तो पूछा गया है कि पहले दिन कितने अंगूर उसने खाए, तो पहले दिन को मैंने माना था x और x का मान आया 8, तो उसने पहले दिन जो खाए वो 8 अंगूर खाए, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक को 2/5 पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन उसने 1/3 अधिक पढ़ा। तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए, तो पुस्तक में पृष्ठ की संख्या कितनी है? पहले दिन उसने 2/5 पढ़ा और दूसरे दिन 1/3 अधिक पढ़ा। ये क्या पढ़ा अधिक। तो पहले हम क्या संख्या इसमें माने कि कितनी संख्या मान सकते हैं कि उसने कुल पुस्तक पढ़ी होगी, तो कितनी संख्या को हम माने। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 3 का जो लासा होगा मैं 15 ले लूँगा। कितना ले लूँगा 15। तो मैं मानता हूँ कि कुल जो संख्या होगी वो 15 है। अभी मैं मान रहा हूँ कुल संख्या जो होगी 15 है। तो अगर कुल संख्या 15 है तो 2/5, 2/5 का 15 निकालेंगे तो 5 3 15, तो 3 दूनी कितना हुआ 6। कहने का मतलब सॉरी मित्र, कुल 15 है तो पहले दिन उसने कितने की पृष्ठ पढ़े 6। फिर क्या होगा, और उसके बाद 1/3 दोबारा जब पढ़ा तो दूसरे दिन 1/3 अधिक पढ़ा। मतलब उसने 1/3 अधिक पढ़ा पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। तो पहले दिन तो उसने 6 पढ़ा, दूसरे दिन उसने 6 तो पढ़ा ही पढ़ा। देखिए कहा गया पहले दिन से 1/3 अधिक, तो 6 तो पढ़ा ही पढ़ा और उसका भी 1/3 अधिक पढ़ गया। मतलब 6 का भी 1/3, मतलब 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 प्लस 2 और उसने पढ़ा। तो पहले दिन 6 पढ़ा और दूसरे दिन कितने पढ़ा 8। तो 8 6 कितने पढ़े, कुल पृष्ठ उसने पढ़ लिए 14। कुल पढ़ लिए 14 और कितनी मैंने माना था 15। अगर 14 पढ़ लिए और अगर मैंने 15 माना था तो बचा कितना,
अब मैं इसे पूरा का पूरा खो रहा हूँ। 15 माना था और उसने 14 पढ़ लिया, तो बचा कितना? बचा 1 बचा। और यहाँ पे कितना बचा बताया गया? बचा 15। तो 1 के बराबर कितना है? 15। 1 के बराबर कितना है? 15। और ऑल ओवर पूछा गया कितना है, तो पूरी संख्या कितनी थी? पृष्ठ की मैंने मानी थी 15। तो 1 से 15 को काटेंगे 15 बार में, बराबर का तिरछा गुणा 15 15 यहाँ 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने 4 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 13 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है? तो पहले यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो 4 को मैं तोड़ लूँगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अगर पावर 11 दिया गया है तो 2 बार हम यहाँ 11 लिख देंगे। अगर ये 3 बार में टूटता तो हम 3 बार 11 लिख देते हैं। 5 ऑलरेडी टूटा है, ये नहीं टूटेगा, इसके ऊपर 5 लिखा गया है, 5 लिख देंगे। 3 नहीं टूटेगा क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा है, इसके ऊपर 2 लिखा गया, 2 लिखेंगे। और फिर 13 नहीं टूटेगा क्योंकि ऑलरेडी टूटा है, ये नहीं टूट सकता, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। पूछा गया अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, तो नीचे सभी अभाज्य हैं और जब संख्या पूछी जाए तो ऊपर के जो पावर होते हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, यही संख्या होती है। तो 11 11 22, 5 27, 2 29 और 2 31 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 और डॉट डॉट ऐसे चलते हैं, 1 - 1/n दिया गया है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 से 1 निकालेंगे आएगा 1/2 गुणे 3 × 1 = 3, 3 से 1 निकालेंगे आएगा 2/3, फिर 4 × 1 = 4, 4 से 1 निकालेंगे आएगा 3/4। ऐसे करते हुए अंत में आप करेंगे n × 1 = n और n से 1 निकालेंगे तो ऊपर आएगा n-1 और नीचे बचेगा n। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, यहाँ 3 से 3 कट रहा, ऐसे आने वाले 4 से 4 ऐसे के ऐसे संख्याएं कटती चली जाएंगे। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा n, तो 1/n इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 11 के ऊपर बार लगाया गया प्लस 22 के ऊपर बार और गुणे 3, तो क्या करना है, जिसके ऊपर बार लगाया गया उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 22 लिखा गया है, डबल संख्या के ऊपर बार है तो हम डबल बार 9 लिखेंगे। ये ब्रैकेट में बंद है और बाहर से 3 लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो अगर नीचे हर बराबर है तो आएगा 99 और ऊपर 11 और 22 जोड़ेंगे होगा 33 और बाहर दिया गया गुणे 3। तो 33 को जब 1 × 33, 33 तैया 99, 3 से 3 को काटेंगे एक बार में, तो 1 1 कम कितना आया 1, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 5 के पावर 71, 5 के पावर 72, 5 के पावर 73, तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे सवालों को करने के लिए 5 के पावर 71, 5 के पावर 72, 5 के पावर 73 है, तो क्या करना है, हम अगर 5 के पावर 71 को कॉमन ले लें तो 5 के पावर 71 × 71 और 5 के पावर अगर या 5 से 5 काटेंगे 5 होगा, कट जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ 71 है, यहाँ 72, तो 1 5 बचेगा लेकिन पावर 1 लगेगा। यहाँ 71 है, यहाँ 73, तो 5 तो बचेगा लेकिन कितने 71, यहाँ 73, तो कितना बचा 2 बचा। इस तरह आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन सभी को पता होगा, जिसे नहीं पता है वो बहुत पीछे ये समझ जाए।
तो अब क्या करेंगे, 5 के पावर 71, 1 + 5 कम 5 हुआ और प्लस 50 कितना हुआ 25। इसे ऐड करेंगे 25 5 30 और 30 से कितना हुआ 31, 5 के पावर 71 और बाहर है 31। तो क्या हुआ 31 को आप ऐसी संख्या से, यहाँ पे जो 31 दिया गया है आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है कि 31 से कौन सी संख्या कट सकती है। तो आप 31 से देखेंगे तो 155 कट रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 125 के पावर x बराबर 3125 हो तो x का मान क्या होगा। तो 125 के पावर जो x दिया गया है और बराबर 3125 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 125 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 55 25 पंचे 125, 5 का क्यूब और इसके पावर क्या दिया गया है, x दिया गया है, बराबर 3125 को हम लिखेंगे 5 के पावर 55, 25 के 5 के पावर 5 है, क्योंकि 5 को जब आप 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3125 आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब हमें इसे नहीं देखना, ऊपर क्या करना, 3 को x से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3x और यहाँ पे कितना दिया गया है, ऊपर है 5। तो आप क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा 5/3 आ जाएगा, क्योंकि जब x इधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 5/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है, a प्लस b के अंकों का योग 120 है और b प्लस c के अंकों का योग 130 है और c प्लस ये के अंकों का योग 140 है। तो इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 0 और 2 3 कितना हुआ 5 4 9 और 300 कितना हुआ 390 हुआ। अब क्या करेंगे, 390 तो यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पर भी ये को 2 बार गिना गया, b को 2 बार गिना गया, c को 2 बार गिना गया, तो इस संख्या में 2 बार लिया गया, इसलिए हम इसे 2 से काट देंगे। तो 2 1 कम 2 और 2 9 18, 2 पंचे 10, तो कितना आया, ए बी सी का जो मान आया वह 195 आया। ए बी सी का जो मान आया वह 195 आया। तो पूछा गया सी का अंक कितने होंगे। अब ये बताइए, ये बी के अंक 120 हैं, ए बी के अंक 120 हैं और ए बी सी के अंक कितने हैं 195। तो अगर हम यहाँ पे ए बी 120 है, ए बी सी 195, अगर हम इसे माइनस कर दें 195 से 120 तो मुझे सी का मान मिल जाएगा। तो माइनस करने पर 5 होगा, 9 से 2 निकालेंगे 7 होगा, तो सी का मान आ गया 75। 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो संख्याएं का अंतर क्या होगी। दो संख्याएं, मैं एक संख्या x मान लेता हूं, एक संख्या y मान लेता हूं, तो कहा गया है इनका योग, तो x प्लस y, इनका योग कितना है 37, तो 37 हो जाएगा। और इनके वर्गों का अंतर, इनका वर्ग और इनका वर्ग का अंतर कितना है 185 है। आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना, इसका अंतर है 185। तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अगर मैं x प्लस वाई के स्थान पर क्या 37 रख सकता हूँ, जी हाँ रख सकता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 37 है, तो यहाँ पर भी मैं 37 x प्लस वाई पर 37 रख सकता हूँ। यहाँ दिया गया है x माइनस वाई और बराबर का 185। तो हम क्या करेंगे, 37 से 185 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा दोस्तों x माइनस वाई बराबर 37 पंचे 185। तो पूछा गया दो संख्याओं का अंतर, तो पहला संख्या x था, दूसरा y, तो इनका अंतर कितना आ गया 5। 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये था दोस्तों सॉल्यूशन। अगर आपको ट्रिक से करना है तो जब योग दिया जाए
जब योग दिया जाए और उनके वर्गों का अंतर दिया जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 37 को सीधा 185 से काट दीजिए और कटेगा जो आएगा भागफल, वही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से बता दूं दोस्तों, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां मंजिलों को भी झुकना पड़ता है। तो अगर आपकी कोशिशें जारी है तो एक दिन जरूर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कोई जीवन में आपका नहीं रोक सकता। अगर आप तन मन से पढ़ रहे हैं तो आप तन मन से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप तन मन के साथ पढ़ रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपका नाम जरूर होगा मेरे भाई। तो कोशिश जारी रखिए, ये दिखावा कोशिश मत करना, आपको आंतरिक कोशिश करते रहना है और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ आप लगातार मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अपने आप को आप बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दोस्तों जो अभी तक कराया गया वो संख्या पद्धति की दोस्तों बात करें सवाल थे, लेकिन अब जो होंगे सवाल वो सरलीकरण से आ गए। अब सरलीकरण के जो सवाल हैं उसे हम ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्न को, क्योंकि सभी टॉपिक कवर किए गए हैं दोस्तों, सभी टॉपिक कवर किए गए। कहीं कहीं दोस्तों कम प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि मुझे सभी टॉपिक को कराना था और जो जो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए थे वही प्रश्न को लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल इजी करना है। 12 और 12 और 12 तीनों को जोड़ लेंगे, तो इन तीनों को जो 12 को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 के बाद 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 अलग जोड़ लेंगे, 1/6 लिखा है। इनका जो लासा होगा 6 होगा, 2 को काटेंगे 3 बार में, 3 1 कम 3, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 1 कम 2, 6 से 6 को काटेंगे 1 बार में, 1 1 कम 1। तो 3 2 5 1 6 हुआ, ऊपर आया 6 नीचे आया 6, 6 से 6 काटेंगे कितना आया 1। यहाँ पे आया था जोड़ने पर 36 और 36 में एक और जोड़ देंगे आ जाएगा 37। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी ट्रिक से आपको लगाना है, क्योंकि टाइम मैनेज अगर आप नहीं कर पाएंगे पेपर में तो आप कभी भी पेपर में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप पेपर में सफल होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 भागे 17 गुणे 2 प्लस 4 का मान आपको बताना। तो ये सबसे इजी सवाल है, इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 17 से पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 गुणे 2 प्लस 4 लिखा है, 2 दूनी 4 हुआ, और 4 में दोस्तों 4 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 9 माइनस दोस्तों बड़ा ब्रेकट है, फिर 8 माइनस, फिर मझला ब्रेकट है 7 माइनस, फिर छोटा ब्रेकट है 6 माइनस 1। तो आपको सरल करना। ऐसे सवालों को सरल करने के लिए आपको बताऊं तो सबसे पहले छोटे ब्रेकट को सॉल्व करना है, फिर मझला ब्रेकट को सॉल्व करना है, फिर बड़ा ब्रेकट को सॉल्व करना है, फिर बाहर वाली संख्या को सॉल्व करना है। ये ट्रिक से आपको करना है। तो पहले 6 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 5। अब मझला ब्रेकट 7 से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा 2। अब 8 से 2 निकालेंगे क्या बचेगा 6, और फिर 9 से 6 निकाल देंगे क्योंकि हर जगह माइनस है तो बचेगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3। अगला प्रश्न आपके सामने है 4/15 का 5/8 गुणे 6 प्लस 15 माइनस 10 को आपको सरलीकृत मान क्या होगा आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले का को सॉल्व करते हैं, का के बाद हम गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर हम माइनस को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा है 4/15, का मतलब होता है गुणा, फिर लिखा गया है 5/8, और फिर दिया गया गुणे 6, फिर प्लस के 15, फिर माइनस के 10। तो अगर हम 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 दिन में कितना हुआ 6, और नीचे आया 6, 6 से 6 कट गया, यहाँ आया 1, जैसे 6 कम 6 कटा तो यहाँ पे आया 1, और 15 1 कितना हुआ 16, 16 से 10 निकल जाएगा, बचेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे भिन्न के सवाल दोस्तों, क्योंकि मैंने सभी टॉपिक को मुझे कवर करना था, इसलिए सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए। अगर आपको इसमें मेहनत दिख ले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। अगला प्रश्न, क्योंकि दोस्तों मैं जो लेकर आता हूँ कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये 20 या 25 मिनट 30 मिनट में केवल 2 क्वेश्चन करवाऊँ। मुझे जो करवाना है कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाऊँ। आप भी मेहनत करिए और कम समय में
अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी सही रहेगा तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। अगर आप 2 मिनट में एक सवाल हल कर रहे हैं, 1 मिनट में एक सवाल हल कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप बहुत ही कमज़ोर हैं। अगला प्रश्न आपके सामने x बाई वाई बराबर 4/5 है या 4/5 है, तो आपको बताना इसका मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ दिया गया है 4 और फिर 7, फिर प्लस दिया गया है, यहाँ लिखा गया 2 तो 2 लिख देना है। यहाँ y दिया गया है और y का मान कितना दिया गया है 5, तो इसके बीच का जो गुणा चिन्ह होता है 5 लिखना है, फिर माइनस, फिर x दिया गया है, x कितना दिया गया है 4 4 कर देना है, फिर बटा दिया गया है, बटा करना है, फिर 2 दिया गया है 2 करना है, बीच का चिन्ह गुणा होता है, फिर y दिया गया है, y आपको 5 करना है, फिर प्लस दिया गया प्लस करना है, और उसके बाद x दिया गया, x का मान आपको 4 कर देना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 4/7 लिखना है, प्लस लिखना है, 2 पंचे कितना हुआ 10 हुआ, 2 पंचे कितना हुआ 10 हुआ, 10 से 4 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे 2 पंचे 10 हुआ, 10 में 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 7 और 14 का लासा लेंगे तो होगा 14, 7 से 14 को भाग देंगे 2 बार में, 2 चौक कितना हुआ 8 8, और 14 से 14 को काटेंगे एक बार में तो 1 छक्के कितना हुआ 6, तो 8 6 कितना हुआ 14, और नीचे भी 14, 14 से 14 काट देंगे, कट जाएगा एक बार में, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मैंने कहा कि दोस्त अगर ऐसे प्रश्न है तो इधर की जो संख्याएं दी गई हैं इन्हें पहले हमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है 1111, यहाँ दिया गया है 111, यहाँ दिया गया है 11, यहाँ दिया गया है 1, तो ऐड करेंगे, यहाँ होगा 4 3 2 1, 1234 रुपये हुए, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 इसे कर लेंगे। नीचे का हर बराबर है 2 ऐसे रहेगा, फिर 1 2 3 4 हुआ, और 2 से 4 को काटेंगे कितना आया 2, तो प्लस 2 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1236 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बता दूं कि अगर आपको मेहनत दिख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को, और इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न कलेक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों के प्यार के कारण ही दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें भी एक थोड़ी सी उत्तेजना मिलती है और हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो प्लीज़ दोस्त अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च कर लेना अरविंद जायसवाल JAYSWAL, और प्लस आपको 0 करना है। तो इसके सवालों को उत्तर आपको देना 1/2 गुणे 3 और 1/3 गुणे 4 और फिर 1/4 गुणे 5, एक प्लस, और दोस्तों बीच बीच में प्लस का चिन्ह है। तो ऐसे सवाल अगर दिए गए, इनका अंतर ऊपर दिया गया है, इनका अंतर ऊपर दिया गया है, और लगातार अगर सीरीज चली हैं तो आपको क्या करना है, आगे की संख्या उठाना 1/2 और पीछे की संख्या उठाना 1/10, इसी का माइनस कर देना, आपका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। 2 10 का लासा लेंगे 10 आएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 1 कम 5, और 10 से अगर काटेंगे तो 10 1 कम 10, इसका आया 4/10। अगर और इसे आप छोटा करना चाहें तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। दोस्तों ऐसे सवालों को अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आप ये समझिए कि आपको समय लगेगा, लेकिन ऐसे सवालों को करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया 999, तो आपको 999 लिख लेना है। यहाँ पे लिखा गया, अगर यहाँ 2 संख्याएं दिया गया है तो यहाँ 2 0 लिखना है। यहाँ अगर 3 संख्याएं दिया गया है तो आपको 3 0 लिखना है। फिर इस और इसके बीच का अंतर देखना कितना है, तो 98 ऊपर है, नीचे 99, जो अंतर है 1 का तो 1 लिख लेना है। बस यही आपको माइनस कर देना है, जो अंतर होगा आपका आंसर आपके सामने होगा। 10 से 1 निकालेंगे 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, तो 99,899 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो यहाँ दिया गया है 39 और फिर 39 के ऊपर बार दिया गया है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए सबसे पहले तो ये तरीका अगर आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए, जिस पे बार है उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं, जितने संख्या पर दिया गया है उतनी बार हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 बार पे 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0, और 2 पर बार है तो 2 बार 9।
और जो जिस पे बार नहीं दिया गया उन्हें हम माइनस कर देते हैं। तो अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 3900 और नीचे जो बचेगा 9900। तो क्या करना है, डबल जीरो से डबल जीरो काट देना, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, आ गया 13/33 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। P/Q के रूप में संख्या 0.12 क्या बराबर होगा, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ दिया गया है 12 12 12। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वह कौन सी संख्या है, 12 12 12। और जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब हुआ ये बार, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस पे बार लग गया, जिस पे बार लग गया उतनी बार हम क्या लिखेंगे, 9 9। अब इसे हम काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, तो 4/33 हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल के प्रश्न। दोस्तों सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, √1500 प्लस √441 का मान क्या होगा। तो 441 का जो मान होगा दोस्तों वह होगा 21। क्या होगा, 21। और अब 441 का वर्गमूल जो होगा 21। अब अगर नहीं निकालना, अगर आपको आता है तो आप लासा लेकर निकाल सकते हैं। इतना इजी हम नहीं बता पाएंगे दोस्त, क्योंकि इतना तो आपको खुद पता होना चाहिए। और 1500 में फिर इस 21 को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो बन जाएगा 1521। और 1521 किसका वर्गमूल है, अगर आपको नहीं पता है तो लासा निकालेंगे और निकल कर आ जाएगा 39 का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। बाहर घनमूल का चिन्ह दिया गया और अंदर है 4 सही 12/125। तो अगर 125 को 4 से आप गुणा करेंगे तो हुआ 500, 500 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 512, नीचे हो जाएगा 125। और इसका दिया गया घन दोस्तों, तो आपको देखना है ये 512 किसका क्यूब है, तो ये 8 का क्यूब है, क्योंकि 8 × 64 8 512, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। और 125 जो किसका क्यूब है वो 5 का घनमूल दोस्तों है। तो यहाँ होगा दोस्तों 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। तो 8/5 को क्या करना है, अगर आप 5 से 8 को भाग दे देंगे तो 5 एक कम 5 होगा और नीचे बचेगा 3। तो इसका आंसर जो आया 1 सही 3/5 आ गया, 1 सही 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दिया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 55। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मान। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे यूनिक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सभी का मान 55 दिया गया है। यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया गया, 4 स्क्वायर दिया गया, 6 स्क्वायर दिया गया। अगर आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 एक कम 2, 1 स्क्वायर फिर 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर फिर प्लस 2 3 6, और ऐसे अंत में आ जाएगा 2 पंचे 10। और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का मान ऑलरेडी आपको मिला था, यहाँ हो जाएगा 55। और यहाँ आया 2 दूनी 4, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 220 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है वर्गमूल दोस्तों, आप देख सकते हैं 0.01 है, यहाँ पे 0.0064 है। तो अगर इसका आप मान पहले निकालेंगे तो ये आएगा 0.08। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब 4 संख्या दिया गया है तो जो वर्गमूल अगर आप उसका निकालेंगे तो वह 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 8 संख्या दिया गया है तो 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.08 आया और फिर दिया गया है 0.01, और इसमें आप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो बनेगा 0.09। क्या बनेगा, 9। आप ऐड करके देख सकते हैं। अगर जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्त, ये आएगा 0.2 पे दिया गया है तो अब 1 पे हो जाएगा,
जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब हम सवाल देखेंगे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के सभी प्रकार के सवाल। हमें पूरा क्लास चलाना था दोस्तों, तो वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप समय निकालकर पूरा क्लास देखना, फिर अंत में ये क्लास आपके लिए काफ़ी एक कैप्सूल की तरह है, एक रामबाण की तरह है। प्लीज़ इस क्लास को आप इग्नोर मत करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। लासा मासा का पहला सवाल है। तीन संख्याएं 1:2:3 में हैं और इनका मासा जो है 12 है। अब आपको बता दूं, अगर 1, 2, 3 का अगर आप मासा निकालेंगे तो आएगा क्या? 1 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मासा जिसे निकालना नहीं आता है वो उसे कुछ नहीं आता, मैं बार बार बता दे रहा हूँ। जो आपको नहीं आता है उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका स्पेशल अलग वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। 1 से 12 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। तो 1 में आपको क्या करना है, यहाँ 12 से यहाँ गुणा कर देना है, 12 यहाँ और 12 से यहाँ। तो 12 एकम 12 हुआ, 12 दूना 24 हुआ, 12 3 36 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? 3 और अनुपात 4 है और इनका जो महत्तम समापवर्तक 15 है। अब बताइए 3 और 4 का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 के बराबर कितना दिया गया है? यहाँ बता रहा है 15। तो 1 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। तो पूछा गया दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 4। तो 4 3 कितना हुआ? 7। और संख्याएं कितनी हुई? अगर इसे काटा गया तो 15। तो 15 से अगर 7 करेंगे तो 15 से हुआ 105, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ऊपर है 18/5, 18/5 और दूसरा है 20/9। क्या कहा गया? लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम निकालना है। आपको बता दूं, ऐसे सवालों में अगर पूछा जाए तो ऊपर एलसीएम निकालना है, नीचे का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इस तरह निकालना है। लेकिन अगर यहाँ पे लासा ना पूछ के क्या किया जाता, अगर मासा पूछा जाता, क्या पूछा जाता? मासा। तो ऊपर का मासा निकाला जाता है, तब नीचे का क्या निकाला जाता है? लासा। लेकिन पूछा गया है लासा, क्या पूछा गया? लासा। तो 18/5 और 20/9 में हम क्या करेंगे? ऊपर का निकालेंगे लासा और नीचे का निकालेंगे मासा। तो 18 और 20 का अगर आप लासा लेंगे दोस्त, तो आप सभी को पता है लासा लेना। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको लासा लेना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे दिया गया 18, यहाँ पे दिया गया है 18/5, यहाँ 20/9। तो हमें ऊपर का लासा लेना है। 18 20 का लासा इस तरह काटेंगे, 2 9 18, 2 दहम्मा 20। और आप क्या करेंगे? अब कटेगा ही नहीं, 2 9 कितना हुआ? 18, 18 दहम्मा कितना हुआ? 180। तो लासा ऊपर कितना आया? 180। और नीचे 5 9 का ना जो मासा होगा दोस्त, वो कितना आएगा? 1। अब मासा निकालना अगर आपके लिए नहीं आता है तो आप, बड़ी शर्म की बात है, ये आप लोग समझ जाइएगा। 180/1, 1 से अगर भाग देंगे तो 180 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका महत्तम और इनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको क्या कहा गया? 3:4 है और इनका जो लासा दिया गया 120 है। इसी तरह 3 4 का जो अगर लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और यहाँ दिया गया 120, 12 के बराबर 120 से अगर काटेंगे तो कितना आया? 10 आया। पूछा क्या गया? उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहला संख्या 3 है, दूसरा है 4। 4 3 कितना हुआ? 7। और संख्या कितनी आई? 10 और गुणा कर देंगे, 7 दहम्मा हुआ 70, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दोस्तों मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम समय में मैं सोचता हूँ आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाऊँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद है कि आपको एक प्रश्न 5 या 6 मिनट में कराया जाए, क्योंकि घुमा कर आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भी एक सवाल को 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप तक अभी तक आपने जो पढ़ा सब बेकार है, क्योंकि हर सवाल को आपको 30 से 35 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करना है, तभी आप अपने आप को यूनिक तरीके से आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेज करना आसान नहीं होता है, तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको हर सवाल को 30 से 35 सेकंड में करना बहुत ज़रूरी है।
अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनका मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है। मैं मानता हूं कि वह संख्या पहली 3x है और दूसरी 4x है। अगर मैं इनका मासा लेता हूं, अगर मैं इसका मासा निकालता हूं तो जो मासा आएगा मेरे भाई वह x आएगा। अगर मैं इन दोनों का लासा निकालता हूं तो जो लासा आएगा वह कितना आएगा, 12x आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या कहा गया, मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है। इनका गुणा जो है x गुणे 12x का जो गुणनफल है वो कितना है, 2028 है। अब 12x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x² और यहाँ दिया गया 2028। 12 से अगर काटेंगे तो 12 एक कम 12 हुआ और 8 यहाँ पे आए 82 तो 12 छक 72 हुआ और 72 कितना बचा, 8 10 बचा, 12 9 108 हुआ, कितना आया 169। तो दोस्तों आप क्या देखेंगे, यहाँ पे x को x से गुणा किया x², 12x² तो 12 से काटा तो अब क्या आपके सामने आ गया, आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आया x² बराबर 169। तो ये स्क्वायर हट के यहाँ लग जाएगा तो जो वर्गमूल होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप चेक करेंगे x का वर्गमूल 169 का 13 होता है। तो पूछा गया उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो x का मान आया है वह 13 आया है और ये एक संख्या 3, एक संख्या है 4, तो जोड़ेंगे हुआ 7। और पूछा गया योगफल कितना हो जाएगा और एक संख्या का मान है 13, अगर आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 91, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, चारों इकट्ठा 12 बजे बजी तो किस समय में इकट्ठा बजेंगी। अगर आपसे इसी तरह सवाल घंटिया का पूछा जाए या 4 मित्र हैं 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड पर दौड़ रहे हैं तो आपस में कब मिलेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें क्या निकालना होगा, लासा। तो अगर लासा निकालेंगे तो हम 4 और 6 और 8 और 14 का लासा अगर निकालते हैं तो आएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 सत्ते 14। फिर हम 2 से निकालेंगे, 2 एक कम 2 3, 2 दूनी 4 और 7। अब नहीं कटेगा, अब हम गुणा कर लेंगे, आया 2 गुणे 2 और यहाँ पे 1 का 1 ही कर देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 7 तो हुआ 2 दूनी 4, 3 12 और 12 दूना कितना हुआ 24 और 24 सत्ते आपको देख लेना है कितना होता है, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 15 16, कितना आया 168। तो अगर आप 4, 6, 8 और 14 का लासा लेंगे तो कितना आया 168। किस में आया, सेकंड में आया। तो अगर 1 सेकंड में आया तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 60 से अगर आप भाग देंगे तो अगर 60 से 168 में आप भाग दे देंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 120, यहाँ आया 8, 6 से 2 निकालेंगे 4। कहने का मतलब 2 मिनट ये हुआ और 48 जो बचा ये सेकंड हुआ, तो 2 मिनट 48 सेकंड हुआ। यहाँ 12 बज रहे हैं तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर फिर इकट्ठा बजेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मैं तेज़ी से करवाता हूँ, सोच रहा हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ एक यूनिक तरीके से पढ़ाता हूँ कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाऊँ और किस तरह से करना है आपको समझ में आ जाए। तो आपको लगातार मेहनत करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर आप बहकावे में आ जाएंगे दोस्त तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। आपको कुछ करके दिखाना है और ट्राई करते रहना है। हम वो आपको बता दें, अपने आप को बनाने के लिए पहले अपने आप को दांव पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को दांव पे लगाने का मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना। अपने आप को न्यौछावर किस पे कर देना, अपने नौकरी के लिए न्यौछावर कर देना, दिन रात एक कर देना, प्रैक्टिस करना, बार बार रिवीजन करना। अगर जब आप अपने आप को खुद को 2 3 4 महीना के लिए खुद को न्यौछावर कर देंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप निखरेंगे, आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। इसलिए आप लगातार आपको बने रहना है और अंत में जिस दिन आप अपना नाम रिजल्ट में देखेंगे उस दिन जो अच्छी फीलिंग आएगी मम्मी पापा को, आपके माता पिता को आएगी, दुनिया में किसी को नहीं आ सकती है और वो फीलिंग आप ही दिला सकते हैं अपने मम्मी पापा को। तो इसलिए आपको लगातार मेहनत करके एक सीट ज़रूर लेनी है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। दोस्तों हर चैप्टर से मैंने प्रश्न को उठाया, प्रतिशत के देखेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, किसी संख्या का 32% उस संख्या का 17% से 120 अधिक है।
अब देखिए पहली संख्या मान लीजिए 32 है और उस संख्या के 17% से 120 अधिक है। अगर यहाँ 32 है, यहाँ 17 के अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है आप देखेंगे तो 12 से 7 निकालेंगे 5 और यहाँ 2 से 1 निकालेंगे 15% अधिक है। परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। यहाँ तो अधिक है 15%, लेकिन यहाँ बताएगा 120, तो 15 के बराबर 120 है। तो 15 से 120 को काटेंगे 8 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होगा तो 8 से क्या हो जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। तो 125 का 30% मतलब 30/100 प्लस 300 का मतलब 45% का मतलब 100। तो 00 से 00 दोस्तों, यहाँ 25 पंचे हुआ, 25 चौका हुआ और यहाँ फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2 से 15 और फिर 2 से काटेंगे, ये आएगा 7.5। अब 5 को 7.5 से पहले गुणा करेंगे तो 55 कितना हुआ 25, 5 सत्ते 35, 36, 37.5। अब 45 को हम 3 से कर देंगे तो 45 को 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 135 और 37.5 जोड़ लेंगे, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो आ गया दोस्तों 0.5, 7 5 12, 3 3 6 7, 172.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या मतलब x मान लीजिए का 16%, तो प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, 480 के 20% के बराबर, 480 के 20% के प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 के बराबर है। यही कर देना, कुछ 100 से 100 कट जाएगा। 16 से अगर बराबर से बराबर ऊपर कट सकता है, 16 3 48, यहाँ हुआ 30 और 30 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखा है x कम x बराबर 600 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। वार्षिक परीक्षा में महुआ का गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया को कितने अंक मिले। अब ये देखिए यहाँ लिखा है माँ से महुआ समझिए और सा से सुप्रिया समझिए। तो सुप्रिया से 10% कम मिले। अगर सुप्रिया को 100 मिले तो इन्हें कितना मिला 90 मिला। लेकिन अब यहाँ महुआ को 90 मिला, लेकिन यहाँ बताया गया 81, तो 90 के बराबर कितना है 81। पूछा गया सुप्रिया को कितने मिले, तो सुप्रिया को कितने मिले 100 माना है 100 मिले, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 9 से 81 को काटेंगे 9 बार में और बराबर का तिरछा गुणा, 9 से 10 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा। अब ये बताइए, हर चीज़ अपने आप में 100 होती है। अगर 12 रुपये कम कर दिया जाए तो वह कितना हो जाती है 80। इसका मतलब उसमें कितना प्रतिशत की कमी की गई 20% की कमी की गई। तो इसका मतलब है कि जब 20% की कमी की गई तो प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 कर दिया गया और यहाँ 20 की कमी करते ही यहाँ 12 रुपये की कमी हो गई। तो बस क्या करना, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 बराबर का तिरछा गुणा, 12 पंचे कितना हुआ 60। अब जो 60 है उस संख्या का भी 30%, तो उसका भी 30 निकाल लेना है आपको और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब चैनल ग्रो करेगा तो और अच्छा से अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहता रहे मेरे भाई, बस यही बहुत है। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। अब आप ये बताइए यहाँ पे सोना कितना है, सोना कितना है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो जो सोना दिया गया है वह कितना दिया गया है 3।
और इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव कितने से गुणा करेंगे? 100 से। जो आभूषण बना है तो ये 3 सोना से बना और 2 तांबे से बना है, तो 3 2 मिलकर कितने से आभूषण बना है? 5 से। तो पूछा गया आभूषण का कितना प्रतिशत है, तो आभूषण से 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 20 से कितना हुआ? 60, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। इसका उत्तर आप ध्यान से देंगे कि क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु का मूल्य में 10% की कमी की गई, तो पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे ट्रिक आसान है कि पहले 10 की कमी की गई, उस 10 को लिख लेना है आपको, और प्रतिशत में ज्ञात करना है कि कितने की वृद्धि हुई, तो सदैव 100 से गुणा करना है। और अगर कमी की गई है तो 100 में माइनस करना है। अगर दोस्तों और वृद्धि की गई है तो क्या करना है? प्लस कर देना है। तो कमी की गई 100 में माइनस कर देना, 90 होगा। 0 से 0 कर जाएगा। 10 दाम में कितना हुआ? ऊपर 100, ऊपर कितना हुआ? 100, और नीचे कितना हुआ? 9। जब इसे भाग देंगे तो आएगा 9 सही 1/9, 11 9 99, 100, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? तो यहाँ पर भी वही सवाल है, 50। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो ऊपर 100 से गुणा, और अधिक कहा गया तो 100 में फिर जोड़ देना है 50 में। अगर कम कहा जाता तो माइनस कर देते। तो यहाँ हो जाएगा 150। 50 से 150 को भाग देंगे 3 आएगा, तो 100/3 जो है इसे आप देंगे, अब भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें बढ़ी हुई को फिर 10% कम कर दिया जाता है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि हुई? हर बार आपको 100 में हर चीज़ देखना है। तो पहले 10 की वृद्धि होगी तो कितना हुआ? 110, और फिर 10 की कमी हुई तो कितना हो गया? 90। अब प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे कितने से गुणा करेंगे? 100 से। तो 0 से 0, 0 से 0, 11 9 कितना हुआ? 99। माना कितना रुपया था? 100, और मिला कितना? 99। तो कितने का हानि हुआ? 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटकर फिर 30% बढ़ा दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 20 घटा तो कितना हुआ? 80, और फिर 30 बढ़ा तो 100 से कितना हुआ? 130। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे सदैव 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया। 13 8 कितना हुआ दोस्तों? आपको देख लेना, 8 3 24, और 8 1 कम 8, 9 10 104 आया। कितना? 104। लेकिन यहाँ कितना दिया गया है? 416। तो 104 के बराबर है 416। क्या कहा गया कि अंकित मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों माना कितना था? 100। तो नीचे हम कर देंगे 100। इसको अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, तो बराबर का तिरछा होता है गुणा। तो कितना आ गया? 416, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, 4 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बट्टा को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से यह इतनी लंबी वीडियो आती है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा गला भी बैठा जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, पहले हम पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बट्टा के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को इसके बट्टा के देखेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य रुपये 7500 में खरीदता है और उसे 6% की छूट देता है, और दोस्तों 7500 रुपये लिखता और 6% की छूट देता, तो उसे बिक्री मूल्य क्या होगा? दोस्तों हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। अब आपको पता है अगर उसने 6 की छूट दे दी तो वह कितने में दे रहा है? 94। तो 7500 का वह 94% पर दे रहा है। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे, 00 से 00 कट जाएगा। अब 75 से 94 को गुणा कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आप 75 गुणे 94 करके देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजेश 900 रुपये में एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10%, 20% के 2 कर्मिक का मतलब होता है लगातार छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों मेज ही 900 रुपये की,
अगर वह उसे पहले 10% की छूट देता है तो हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर उसने 10 की छूट दी तो आप कितने में दिया, 90 रुपये में। लेकिन क्या हुआ, उसने फिर 20% की छूट दे दी, उसने फिर 20% की छूट दे दी। तो अगर हर चीज़ 100 होता है तो 20 फिर छूट मिला तो क्या हो गया, अब 80। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, यहाँ भी प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। तो 9 9 कितना हुआ, 81 हुआ। और 81 को 8 से करेंगे तो 8 एक कम 8 हुआ, 8 8 64 हुआ। 648 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। अगर 2 बार, पहले वह 5% छूट देता है, फिर उसका दिमाग काम करता है, फिर वह 7% की छूट देता है, तो वह जो लाभ के रूप में कमाता है वह 15 रुपये कमाता है। अब पहले बताइए, पहले उसने 5% दी और फिर 7% दी। अब ऑल ओवर उसके बीच का उसने कितना अंतर दिया, 2 की छूट दी। यहाँ पे 5 तो दे ही रहा था, जब उसने 7 दी तो उसका जो अंतर मिला लाभ का वो कितना मिला, 15। और यहाँ पे अंतर कितना मिला, 2। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 और यहाँ पे 2 से अगर 15 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7.5। अब 7.5 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 750, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ का आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपये थी तो उसका लाभ कितना था। मैं आपको बता दूं, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर उसने 13% का लाभ प्राप्त किया तो उसे 113 में बेचा और यहाँ पे 113 के बराबर दिया गया 7,91,000। तो अगर प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, 113 को काटेंगे 7 बार में जाएगा, यहाँ होगा 7,000 और 7,000 को नीचे हम 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 7 लाख। 7 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कितने में बिका, पूछा गया लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे उसने दोस्तों बेचा 7,91,000 में और ख़रीदा उसने 7 लाख में। अब आप समझ सकते हैं, अगर 7 लाख में आपने ख़रीदा कोई सामान और आप यहाँ 7,91,000 में बेच रहे हैं तो जो आपको लाभ हो रहा है वह 91,000 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा। पहले 30% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर 20% के। अब मैं आपको बता दूं, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर पहले 30% के लाभ पर बेचा गया तो उसे 130 में बेचा गया, फिर उसे 20% के लाभ में बेचा गया तो आपको 130 और फिर उसका 20% मतलब 120। इसे आपको निकाल लेना है। प्रतिशत निकालने के लिए हटाना, नीचे 100 से गुणा करना, 0 से 0 और 0 से 0। अब हुआ 13 दूना कितना हुआ, 26। 13 कम 13 हुआ, 13 14 15 कितना आया, 156। कहने का मतलब आया 156। 156% के बराबर लाभ होता है, लेकिन लाभ तो होता है 156, लेकिन यहाँ दिया गया 312 और 00। तो प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे, 156 से इसे काटेंगे 2 बार में, यहाँ है 200। 200 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने क्या बताया, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है। अगर 20 की हानि हुई तो बिका कितने में, 80 में। अब यहाँ बिक रहा है 80 में, प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे और यहाँ बिक रहा है 80 में और यहाँ बता रहा है 4800। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस 0 से 0 काट देंगे, 8 6 48, यहाँ हुआ 600 और नीचे है 10, तो बराबर का तिरछा गुणा होगा 600 और गुणे 10 करेंगे आ जाएगा 6000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 में बेचता है, उसे 25% की हानि होती है तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह गाड़ी को किस कीमत पर बेचे। 720 है और उसे 25 लाभ पाना चाहता है। हर चीज़ अपने आप में 100 होता है और 25 अगर लाभ पाना चाहता है तो उस कितने में बेचेगा, 125 में। और पहले क्या होती है, हानि होती है। तो हर चीज़ अगर 100 होता है, 25 की अगर हानि होती है तो वह कितने में, 75 में। तो 25 पंचे 25 3 से काटेंगे, यहाँ आएगा
3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24, 240 और गुणे 5। 240 को 5 से गुणा करेंगे, 24 पंचे 120 मतलब 1200 रुपये हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं औसत स्टार्ट हो गया। अब औसत के प्रश्न देखेंगे कि औसत में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 7, 5, 13x 7, 5, 13x 9 का औसत जो है 10 है। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है, तो 5 से गुणा करेंगे, जो औसत आया वह कितना आया? 50 आ गया। अब यहाँ आप जोड़ेंगे 7, 5, 12, 12, 13 कितना हुआ? 25 और 25, 9 कितना हो गया? 25, 9 हो गया 34 और प्लस का x बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है? 50। अब हम क्या करेंगे? x तो यहीं पर रखेंगे, लेकिन इस 50 इस 34 को जब उधर ले जाएंगे तब माइनस हो जाएगा। तो अगर हम 50 से 34 निकाल देंगे तो x का मान जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 12 संख्याओं का औसत 15 है। 12 संख्याओं का औसत जो है 15 है। तो देखेंगे 12 पंचे 60 और 12 कम 12 6 18। आगे क्या गया? पहली 2 संख्याओं का औसत 14 है। 2 संख्याओं का औसत 14 है, तो 14 दूना कितना हुआ? 28। तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष कितना है? 12, 12 से 2 निकलेंगे, शेष बचे 10। और यहाँ कितना बचा? 10 से 8 निकालेंगे 2, और 10 से 8 निकालेंगे 2, यहाँ बचा 7 से 2 निकालेंगे 5 और 1, 152 और यहाँ 10। तो आपको क्या करना, बस आपको भाग दे देना है। 10 से 152 में आपका औसत आपके सामने होगा। 10 से 152 में भाग दे देना है। 10 एक कम 10 हुआ, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, 10 पचे 50 हुआ, आया 2। तो क्या आया? यहाँ 15, यहाँ 2, यहाँ 10। तो कहेंगे 15 सही 2/10। 2/10 को काट भी सकते हैं, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो क्या होगा? 15 सही 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो कितना आ गया? 1200। अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसे भी निकाल लेंगे, तो ये भी आ जाएगा 1200। जोड़ेंगे कितना हुआ? 2400। और पूछा गया सभी संख्याएं, तो पहले 30 थी, फिर 40 थी, ऑल ओवर कितनी संख्याएं थी? तो 70। 70 से यहाँ 240 है, तो 0 से 0 कट गया, तो 7 से 240 में आपको भाग दे देना है। 7 से अगर 240 में आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 तिरिक 21 आया, और यहाँ बचा कितना? 3, और यहाँ आया 4। 7 चौक कितना आया? 28। यहाँ बचा 2। अब यहाँ आया कितना? 3, 34 सही 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 सही 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः 20, 30, 40, 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति कितने किलोमीटर घंटा होगी? एक 20 चलती है, एक 30 चलती है, एक 40 चलती है, एक 60 चलती है। इन सभी का लासा लेंगे, आएगा 120। तो 20 छक्का, 30 चौक, 4 तेई और 6 दूनी कितना आया? 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15। 120 किलोमीटर को मैं अगर मानता हूँ अगर सभी चलें तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15 कितने समय में पार करेंगी? 15 घंटे में पार करेंगी। और क्या और पूछा गया है कि उनकी औसत गति क्या होगी? तो इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 1, 2, 3, 4। तो जब औसत पूछा जाए तो जितने लोग हैं उतने से गुणा कर देना। 15 को 120 से काटेंगे, 8 आएगा। 8 को 4 से करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जो लासा आप लेंगे वही आपको माननी है, दूरी आपको याद रखना है किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। ये और बी की औसत आयु 200 रुपये, सी और डी की औसत आयु 250 है। तो ए, बी, सी और डी की औसत आयु क्या होगी? अब ये बताइए, ये बी की जो औसत आयु है 200 है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 400। आप क्या करेंगे? फिर पूछा गया सी और डी की औसत आयु कितनी है? 250। यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 500। और 4, 5 कितना होगा दोस्तों? 900 लोग। ऑलरेडी कितने लोग हैं? 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 लोग हैं। पूछा गया है इन चारों का एक साथ का औसत कितना होगा? ए, बी, सी, डी का। तो 900 को आप क्या करना है? 4 से भाग दे देना। 4 दूनी 8 हुआ, इसमें गया 4 दूनी 8 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, 225 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर जिसमें दिख रहा हो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम सवाल देखेंगे अनुपात एवं समानुपात के कि अनुपात और समानुपात के कैसे प्रश्न आते हैं। एक एक प्रश्न इसके भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अगर सवाल में इस तरह दिया गया 3a बराबर 2b बराबर 4c और फिर पूछा गया a b c का मान, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 3 और 2 और 4 का लासा ले लेना, आ जाएगा 12 और 3 से 12 को काट देना 4 बार में, 2 से 12 को काट देना 6 बार में, 4 से 12 को काट देना 3 बार में। तो a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 6 आ जाएगा, c का मान 3 आ जाएगा। तो 4 6 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 2a बराबर 3b तो आपको बताना है a प्लस बी बाई, मतलब ये बटा मतलब यह होता, ये का मान बताना। तो आप ये देखना a के सामने क्या दिया गया है 3, तो a के सामने तो आपको ये समझना है कि ये कितना रुपया है 3, और अगर a के सामने 3 है तो b को क्या समझना है, b कितना रुपया है, b दिया गया है 2 और ये कितना दिया गया है 3। अब क्या कहा गया a प्लस बी, तो ये कितना है 3 और b कितना है 2, तो 3 2 कितना हुआ 5 और फिर नीचे लिखा बटा, फिर लिखा गया ये, तो ये कितना है 3, तो 5 बटा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। कहने का मतलब दोस्तों, अगर जो जवाब आपको ये बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने जीवन में ऐसा आसान नहीं है जॉब, उनको आपको कुछ कर दिखाने के लिए आपके पास यही एक गोल्डन चांस है। और इसमें आपको दिखा देना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और उन्हें भी दिखा देना कि हम भी एक जॉब ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये बंदा जो पढ़ रहा है ये सिर्फ पढ़ेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि जो आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ये समझ रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, उन्हें दिखाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत, अधिक मेहनत करनी होगी कि हम भी एक सीट लेकर उन्हें दिखाएं जो तुम्हें ये समझ रहे हैं कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना है, और अगर नहीं कर पाओगे तो उनका विश्वास जो है वो बिल्कुल अडग है और सही हो जाएगा। और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, निष्ठा एवं ईमानदारी से किया गया कार्य कोई भी असफल नहीं होता है। तो अगर आप निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगन से लगे हैं तो ज़रूर आप वर्दी लेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे। मेरा गला बैठ गया क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैं पूरा क्लास कंप्लीट करने के बाद ही ख़त्म करूँगा। और अगर आप लोगों का प्यार दोस्तों इसी तरह सपोर्ट अगर बना रहा है तो अच्छा सा अच्छा कंटेंट ऐसा आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और विदाउट मनी का कभी भी पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। पहला प्रश्न दोस्तों, और अगला प्रश्न है, इसको आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3 है तो a प्लस बी अनुपात a माइनस बी क्या होगा। अगर a का मान 5 है और b का मान 3 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिएगा a प्लस बी, तो 5 3 कितना हुआ 8। यहाँ a माइनस बी, a का मान कितना दिया गया है 5 और b का मान कितना दिया गया 3, तो यहाँ माइनस दिया गया, 5 से 3 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 2, बस लग गया। 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, तो कितना इसका करेक्ट आंसर आ गया 4 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, फिर b अनुपात c, यहाँ पे b के बाद यहाँ c दिया गया, b पर दिया गया 3, फिर दिया गया 7। ऐसे को क्या करना है, पहले 2 को 3 से गुणा करना है, 2 3 कितना होगा, 2 3 कितना होगा 6 होगा, 6 होगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं है जगह। a b c, तो a b कितना है 2 3 और बी सी कितना है 2, बी पर 2 बार है तो 3 7। पहले इस तरह गुणा करना है, 2 3 कितना होगा 6, फिर इस तरह करना है 3 3 का 9, फिर इस तरह करना है 3 7 21। आपको बता दूं ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यह उल्टा यन की तरह आपको गुणा करना है। इसे आप काट देना, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 7 21। तो ए का मान आया 2 और b का मान आया 3 और c का मान आया 7। तो यहाँ पर दिया गया a प्लस बी, तो a कितना है 2 और b कितना है 3, तो 2 3 कितना हुआ 5 अनुपात रख देना। फिर दिया गया b प्लस c, तो b कितना है 3 और c कितना है 7, तो 3 7 कितना हुआ 10 10 रख लेना है। फिर दिया गया c प्लस ये, तो c कितना है 7 और ये कितना है 2, तो 7 2 कितना हुआ 9,
तो 5:10:9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। सेम वैसे सवाल लगेगा, यहाँ पे ए बी दिया गया है और फिर सी दिया गया है, तो कितना है 3:4। दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, ए बी का मान 3 4, बी 2 बार दिया गया है तो 6 5। इस पहले इस तरह करना है, 3 6 कितना हुआ 18 हुआ, फिर 4 6 कितना हुआ 24 हुआ, फिर 4 5 कितना हुआ 20 हुआ। इसे आप छोटा कर सकते हैं, 2 9 18, 2 9 18, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो ए का मान आया 9, बी का मान आया 12, सी का मान आया 10। तो क्या कहा गया है सी, तो सी कितना है 10, फिर क्या कहा गया ये और ये कितना आया है 9, तो 10:9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों की 2 कक्षाएं ये तथा बी के मिलाने पर उनके औसत अंक हैं 25 तथा 40, और दोनों का अगर औसत समग्र रूप से मिला दिया जाए तो 30 हो जाते हैं। तो कक्षा में ये तथा बी का अनुपात बताओ। तो अगर ये और बी का बात किया जाए तो ये का 25 दिया गया है, बी का 40 दिया गया है, दोनों को मिला दिया जाता है तो 30 बन जाता है। तो अंतर देखिए, 25 से 30 का बचा 5, और 30 से 40 का अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा 10, पर लग गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ये और बी के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटा गया। ए को कितनी मिठाई मिली 36, और यहाँ कितना बता रहा है 3, इसका मतलब 3 के बराबर कितना है 36। तो पूछा गया है कि मिठाई की कुल संख्या कितनी है, तो 3 इनके पास है, 4 इनके पास है, 3 इनके पास है, 4 इनके पास है, तो कुल मिठाई कितनी है 7। 3 से 36 को काटेंगे 12 बार में, 12 का बराबर का तिरछा गुणा, 12 7 84, तो कुल मिठाई की संख्या है 84, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम मिश्रण के सवाल हल करेंगे। इसके पहले हल करने से पहले मैं पानी पी लूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। चलिए अब मिश्रण के सवाल देखते हैं कि मिश्रण में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति 10 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम और 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की चावल से किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहला चावल है 10 रुपये 20 पैसे, दूसरा चावल है 14 रुपये 40 पैसे, और 12 रुपये 60 पैसे में हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे माइनस कर दें दोस्त, तो 0 से 0 निकालेंगे 0, 14 से 6 निकालेंगे 8 आएगा पॉइंट, और 3 से 2 निकालेंगे 1 आएगा। यहाँ माइनस अगर हम करेंगे तो 0 से 0 होगा, 6 से 2 निकालेंगे 4 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2.40 1.0, तो पॉइंट से पॉइंट हो गया ख़त्म, 0 से 0 हो गया ख़त्म। यहाँ हुआ 18, यहाँ हुआ 24, तो क्या हुआ 6 3 18, 6 चौके 24, तो कितने अनुपात में मिलाना चाहिए 3:4 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। अब आप ये बताइए, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 3:1 है। अब 3:1 का मतलब 4, और 4 का मतलब है 20 लीटर। आप ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, 20 लीटर मिश्रण में 3:1, तो 3 क्या है, यम से मिल्क और डब्लू से क्या है वाटर। और किस मात्रा में दूध को मिलाया जाए कि 4:1 हो जाए। अब आप ये बताइए, पानी पहले पानी नहीं मिलाया जा रहा, तो पानी यहाँ 1 है तो पानी यहाँ भी 1 होगा। अब 3 1 अगर जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 से अगर हम 20 में भाग दे देंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में। अब 5 को हम 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हुआ, और 5 एकम कितना हुआ 5, और 5 से हम यहाँ गुणा करेंगे, 5 चौक कितना हुआ 20, और 5 एकम कितना हुआ 5। अब आप ये देखिए
यहाँ दूध कितना है 15 और यहाँ दूध कितना है 20। पानी वही तब भी था और पानी अब भी उतना ही है। तो कितना दूध मिला दिया गया, कितना दूध मिला दिया गया। पहले दूध कितना था दोस्त 15 और अब दूध हो गया 20, तो 5 लीटर दूध मिला दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। 60 रुपये किलोग्राम तथा 80 रुपये किलोग्राम कीमत वाले चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण की कीमत क्या होगी। अब आपको बताना है 3 अनुपात, तो मैं 3:2 को क्या मान लेता हूँ, एक को मान लेता हूँ 3 kg और एक को मान लेता हूँ 2 kg। ध्यान से समझना है आपको। अब 60 रुपये को पहले 3 कहा गया है, तो 3 किलो इसे मिलाएंगे तो यह 180 रुपये का हो जाएगा। और ये 80 रुपया किलो है, इसके कितने किलो बताए गए हैं, 2 किलो बताए गए हैं। अगर ये निकालेंगे तो 240, 8 दूनी 16, 160 रुपये का हो जाएगा। कितने का ये हो जाएगा, मैं साफ लिख दे रहा हूँ 160 रुपये का। तो 0, 8, 6, 14, 1, 1, 2, 1, 3 कितने का हुआ, 340 रुपये का दोनों सामान हुआ। और ऑल ओवर कितना किलो हुआ, 3 ये और 2 ये, अब कितने का हो गया 5, 5 से भाग देंगे, 5 36 5 40। तो जो अब इसका कीमत तैयार होगा वह 68 रुपये में तैयार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग वह 8% पर लाभ पर और दूसरा 18% लाभ पर, एक भाग 8% पर और दूसरा 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कुल जब कहा गया इसलिए मैंने बीच में रखा, तो कितनी मात्रा में 8% का लाभ हुआ। तो आप इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ आएगा 4, इसका अंतर निकालेंगे यहाँ आएगा 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6। ऑल ओवर यहाँ आया 2:3, 2:3, तो 2 3 कितना हुआ 5, यहाँ दिया गया है 1000 और 2 3 कितना हुआ 5, 5 के बराबर या 1000 कह सकते हैं। पूछा गया 8% का लाभ कितना हुआ, तो 8 के सामने दिया गया है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 से हम 1000 को काटेंगे 200 बार में, 200 को 2 से गुणा करेंगे, होगा 400 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है और 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता होगी। अगर 18% तांबा है और हमें 81 kg तांबा प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, 18% तांबा है हमारे पास और हमें 81 kg प्राप्त करनी है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा, 100 से दोस्तों नीचे 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हट चुका। अब 18 तो है लेकिन हमें प्राप्त कितनी करनी है, 81। अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे 2 से, तो 2 9 18 और नीचे काटेंगे 2 से 50 बार। 9 से 81 को काटेंगे 9 बार में, बराबर का तिरछा गुणा करेंगे, 9 5 45, 450 किलोग्राम जब मिश्रण हमें मिलेगा तभी हम 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चैप्टर देखेंगे काम और समय के प्रश्न कैसे आते हैं। समय न नष्ट करते हुए इनके सभी प्रश्न देखेंगे। अगर आप लोग थक गए हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पानी पी लीजिए और फिर स्टार्ट करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। ए एक काम को 18 दिन में, ये जो है एक काम को 18 दिन में, बी जो है उस काम को 36 दिन में करता है। यदि वह 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। 18 36 का अगर आप लासा लेंगे 36 होगा। 18 से 36 को काटेंगे 2 बार में, 36 को 36 से काटेंगे 1 बार में। ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। यदि वह 9 दिन एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिलकर 2 और 1 कितना हुआ 3। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। और लगातार में कितने दिन काम करते हैं, 9 दिन करते हैं। तो ऑल ओवर में कितने काम कर जाएंगे, 27 काम कर जाएंगे।
तो पूछा गया कि वह कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। कुल काम है 36 और 27 काम हो चुका है, तो इसका अंतर आप देखेंगे तो बचा 9 काम बचा है और इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब पूरा काम कितना था 36, तो 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे आएगा 25 और 25% काम शेष बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, ये एक काम को 36 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर वह इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका लासा लेंगे आप, 36 आएगा, 36 एकम 36 और 12 तिया 36। ये एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 और 1 कितना हुआ 4। काम कितना है 36 और एक दिन में दोनों मिलकर 4 करते हैं, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 9 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। पी और क्यू और आर मिलकर उस काम को 20 दिन में, और पी अकेला उस काम को 40 दिन में, और क्यू अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। इनका अगर आप लासा लेंगे तो आएगा 120। 20 से 120 काटेंगे 6 बार में, 40 से 120 काटेंगे 3 बार में, 60 से 120 काटेंगे 2 बार में। पूछा कहा गया है कि आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है 120, जो लासा लिया जाता है उसे पूरा काम माना जाता है, यह समझना है आपको। अगर पूरा काम 120 है, आर अकेला कितने दिन में करेगा। अब ये बताइए, तीनों मिलकर पी क्यू आर एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम। अगर तीनों मिलकर 6 काम कर लेते हैं और पी कितना काम करता है 3। अब आप ये बताइए, पी कितना काम करता है एक दिन में, अकेले 3 काम, और क्यू एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, और 2 पी क्यू मिलकर, पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितने काम कर गए, 5 काम कर गए। तो पी क्यू मिलकर 5 काम कर गए, पी क्यू आर मिलकर 6, तो कितना काम आर अकेले करता है, एक दिन में 1 काम करता है। तो अगर एक दिन में 1 काम करता है, 120 काम है, तो उसे 120 दिन लग जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि ए 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है, तो सी अकेले कितने में करेगा। तो लासा हम लेंगे तो पूरा काम पहले निकालेंगे, पूरा काम आया 30, 2 से काटेंगे 15 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार। अब बताइए, ये बी सी तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, ये अकेले 5 काम और बी अकेले 6 काम, तो 5 6 कितने हुआ 11 काम तो ए बी कर लेता है, ए बी सी मिलकर 15 करते हैं, तो 4 काम केवल कौन करता है, सी करता है। अब क्या कहा गया है कि अगर अकेले सी करे तो कितने दिन में होगा। एक दिन में सी 4 काम करता है, कुल काम कितना है 30, कुल काम है 30 और 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ काटेंगे 2, यहाँ आएगा 15, आएगा 7.5 आप भाग देकर देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक आ गया पाइप टंकी से संबंधित सवाल देखेंगे कि ऐसे सवाल कैसे लग रहे हैं और किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, पी क्यू आर 40 मिनट में सेम कार्य समय जैसा लगेगा। पी क्यू आर 40 मिनट में, क्यू और आर 80 मिनट में भरते हैं। पी अकेला कितने समय में भर देगा। अब ये बताइए, तीनों मिलकर 40 और क्यू आर मिलकर 80। पहले देखेंगे काम कितना है, तो लासा लेंगे 80 आए, 40 से काटेंगे 2 बार, 80 से काटेंगे 1 बार।
अब क्या समझ में आया कि पी क्यू आर अगर तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में 2 काम करेंगे, और क्यू आर अगर काम करें तो एक दिन में 1 काम करेंगे। तो अगर हम 2 से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1। और एक काम कौन कर रहा है इसमें, कौन नहीं है, पी। तो पी एक काम एक दिन में कर रहा है, और काम कितने हैं, 80 लीटर भरने हैं। और 1 लीटर वह डेली भरेगा तो कितने दिन लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मिनट दिया गया तो 80 मिनट कह देना, अगर घंटा कहा गया तो घंटा कह देना, अगर दिन कहा गया तो दिन कह देना, इसमें सेकंड कहा गया तो सेकंड कह देना। अगला प्रश्न, 3 नालियां ए बी सी अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12, 15 ए बी सी भर सकती हैं। तीनों नालियां एक साथ खोल दी जाएं तो वह कुंड कितने समय में भर जाएगा। इसका लासा लेंगे 60। अब कुल काम कितना हुआ, 60। लासा निकालना आपको आना चाहिए। 10 से 60 काटेंगे 6 बार में, 12 से 60 काटेंगे 5 बार में, 15 से 60 काटेंगे 4 बार में। अब ये अकेले 6 काम करेगा, बी अकेले 5 करेगा, सी अकेले 4। तो 6, 4, 10 और 5, 15। अगर तीनों मिलकर एक साथ करें ए बी सी तो कितने काम कर जाएंगे, 15। और कुल काम कितना है, 60। 15 से भाग देंगे तो कितने घंटे में ख़त्म कर देंगे, 4 घंटे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक नल 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है और दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, एक 30 मिनट में, एक 45 मिनट में। हम इसका क्या लेंगे, लासा लेंगे, लासा आया 90। और 30 से काटेंगे 3 बार में, 45 से काटेंगे 2 बार में। पहला नल एक काम दोस्तों एक दिन में 3 काम करता है, और दूसरा जो है 2 काम करता है। मिनट कहा गया तो मिनट कहना, 1 मिनट में 3 काम करता है, दूसरा 1 मिनट में 2 काम करता है। 90 काम है, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे 1 मिनट में। अगर हम भाग देंगे तो कितने मिनट में इसे ख़त्म कर देंगे, 18 मिनट में खाली कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी के टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए बी सी कितने में, 10 मिनट में। ये अकेला जो है 30 मिनट में भर सकता है, और बी जो है कितने में भरेगा, 40 में। तो हम लासा अगर इसका लेंगे तो कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए, आएगा कितना, 120। 10 से काटेंगे ये जाएगा 12 बार में, इसे काटेंगे 4 बार में, इसे काटेंगे 3 बार में। अब तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। ये अकेला 4 करता है, बी अकेला 3 करता है। अब बताइए, अगर ए बी सी 12 करते हैं, ये 4 करता है, बी 3, तो 4, 3 कितना हुआ, 7। ए बी मिलकर 7 कर लेते हैं, और ए बी सी मिलकर 12 करते हैं, तो सी अकेला कितना किया होगा, 5 काम करता है एक दिन में, ये पता हो गया। अब क्या कहा गया है कि अकेला सी उसे कितने समय में भर देगा, और 120 लीटर है, सी अकेला 5 भरता है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 24, 24 मिनट में भर देगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया साधारण ब्याज। अब हम साधारण ब्याज के प्रश्न देखेंगे। दोस्त जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर लें, अभी मुझे स्नान करना है, क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आया, केवल एक चाय पीकर अभी मैं क्लास चला रहा हूँ, और दोस्तों गला बैठ गया, केवल 2 बार पानी पिया हूँ। तो प्लीज़ बस जल्दी से जल्दी क्लास को मैं ख़त्म करूँगा। प्लीज़ आप पूरा क्लास देखिएगा, क्योंकि मैं अगर पूरा क्लास ले रहा हूँ तो आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। जो जो प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न आपके सामने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक राशि का 16% के दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश 800 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं, तो मूलधन क्या होगा। इसका फार्मूला होता है PRT और बटे 100, और नीचे यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है ब्याज। पी क्या है, मूलधन है, मूलधन नहीं पता, यक्स होगा, दर क्या है 16, आर क्या है 16, और समय क्या है 2, और कितना 100, और टी टाइम दोस्तों आई मतलब इंटरेस्ट कितना मिला 800। बस लग चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 16 से अगर 800 को काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, और 2 से अगर 25 से काटेंगे तो 25 आएगा, नीचे 100 है तो बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2500।
2500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक राशि को 4 साल में 6.25 प्रतिवर्ष के दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि कितने की होगी। तो मूलधन नहीं पता है तो यक्स होगा, और समय कितना दिया गया, 4 दिया गया, दर कितना दिया गया 6.25 और नीचे 100 से गुणा। अब आपको पता है पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो हम 2 बार 0 और लिख लेंगे। अब यहाँ पॉइंट हो गया ख़त्म, और जो ब्याज प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 3200। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। 25 यहाँ कितना होता है 625, 25 चौका 100। इतना तेज़ी से आपको काटने को आना चाहिए, अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो दोस्तों दिक्कत है। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 15, 25 छक्का 150। 4 से अगर हम काटेंगे 16 को तो 4 बार में, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। और 32 को अगर हम 4 से करेंगे तो होगा 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह राशि क्या होगी जो 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी इसका उत्तर आपको बता दिया है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4000 रुपये पर 8 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो 4000 रुपये का 18 माह का 12% को हटाने के लिए नीचे 100। जब माह में अगर दिया जाए तो आपको सदैव 12 से गुणा करना है। अगर दिन में दिया जाए तो 365 से, माह में दिया जाए तो 12 से। तो 12 से 12 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 18 चौक कितना हुआ 72, 1 0 720 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न है, उसके उत्तर हम देखेंगे और प्रश्न देखेंगे कि कैसे प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं। अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्त शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। पहला प्रश्न है, 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों को यहाँ पे दिया गया है 20%, इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 करेंगे और उसे काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब ये समझना, अगर रुपये हमारे पास 5 थे और 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो गया 6, और ऐसा कितने साल हुआ 2 बार, तो 2 बार हम लिखेंगे 5 और 6, तो यहाँ हुआ 50 25 और यहाँ हुआ 6 36। अब कहने का मतलब हमारे पास रुपये थे 25 और हमारे पास बन कितने गए 3600, तो हमें देखना ब्याज कितना मिला। पहले हम ये देखेंगे, तो 25 से 36 जो मिला हमें 11 रुपये इसका अंतर हुआ, 11 और 11 रुपये हमें मिला ब्याज। लेकिन मूलधन जो थे 25 रुपये और यहाँ मूलधन है 2400, तो 2500 के बराबर है 2400, तो इसे काटेंगे 25 से को, तो कितने बार में जाएगा 25 9 225 होता है, 225 होता है और कितना बचेगा 15 और 25 छक्का 150, कितना आया 96। और जो अब आए इसमें अंतर 11 और 11 को हम 96 से गुणा कर देंगे, 11 छक्का 66 और 11 9 99 और 100 होगा 105, तो 1056 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6655 हो जाती है। अब देखिए 10% को हम भिन्न में बदलेंगे तो होगा 1/10। कैसे किया गया, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100, 10 एकम 10, 10 दाम 100। अगर पहले साल 10 थी तो 1 रुपये मिला तो कितना हुआ 11, कितने साल हुआ 3 साल, तो 3 साल ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ हुआ 10 दामा 100 दामा 1000, यहाँ हुआ 11 11 121 11 1331। गुणा करना आपको आना चाहिए और स्पीड में।
अब क्या दिया गया, 3 वर्ष बाद उसे जो मिश्रधन मिलता है 6655 मिलता है। यहाँ मिश्रधन जो मिला 1331 मिला, तो 6655 जो है 1331 के बराबर है। ब्याज नहीं कहा गया है, अगर ब्याज कहा जाता तब अंतर लेते, लेकिन यहाँ कहा गया है जो पूरा पैसा मिला है वह 6655 मिला है, इसलिए पूरा पैसा यहाँ 1331 जो है 6655 अगर हम काटेंगे तो ये दोस्तों 5 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो पूछा गया धनराशि कितनी है, यहाँ लिखा है 1000 और 1000 को 5 से गुणा कर देंगे, 5000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि 1000 रुपये धनराशि 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगा। अब आपको क्या देना है, यहाँ लिखा गया 10%। 10% को आपको भिन्न में बदलेंगे, 1/10 होगा। अब 10 से 1 बढ़ा 11, 10 से बढ़ा 11, 10 से बढ़ा 11। अब यहाँ हुआ 10 दामा 100 दामा 1000, यहाँ हुआ 11 11 121 1331। अब यहाँ ऑलरेडी जब पैसा कंप्लीट होता है तो 1331 हुई होता है, तो कितने वर्ष में हुआ आप देख सकते हैं, 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक से भी कर सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।